हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे जो हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को डिनोट करने के लिए, या वो प्रीफिक्सेस जो किसी बॉडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, बॉडी पार्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज़ का 22nd पार्ट है। और इससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रीफिक्सेस डिस्कस किए थे जो हम यूज़ करते हैं किसी बॉडी पार्ट को, कलर को, शेप, साइज, इनको डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो ये उसी के कंटिन्यूशन में हमारा सेशन रहने वाला है। अब जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को रेफर कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग में लगकर वहाँ से कोई ना कोई उसका मीनिंग प्रोड्यूस करे, है ना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिलती है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस सेशन में हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को, पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा, उन प्रीफिक्स को हम समझेंगे। एक बार जब हमारे को उस पर क्लैरिटी हो जाएगी, तब कुछ एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि उन एग्जांपल्स के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि कैसे हम उन प्रीफिक्स की हेल्प से मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो प्रीफिक्स है आज हमारे पास वो है बर्स या बरसो। ठीक है, बर्स या बरसो प्रीफिक्स को हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे को बर्सा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिनोट करनी हो। ठीक है, तो ये तो बस एक थियोरेटिकल हो गया कि हाँ बर्स हमारा प्रीफिक्स है बरसो, या तो आप बर्स यूज कर सकते हो या बरसो, जो बर्सा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिनोट करता है। बट इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या इसका एक्चुअल मीनिंग कैसे पता चलेगा, तो जहाँ भी बर्सर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे इसका आपको यूज मिल जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, बर्साइटिस। बर्साइटिस बर्साइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा ऑफन रिजल्टिंग इन पेन एंड स्वेलिंग। तो इस कंडीशन में जहाँ पे बर्सा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको आप किससे डिनोट करते हैं, टर्मिनोलॉजी बर्साइटिस से। तो प्रीफिक्स क्या है, बर्स। प्रीफिक्स क्या है हमारा, बर्स है, और उसको हम यूज कर रहे हैं बर्साइटिस टर्मिनोलॉजी के साथ में बर्सा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है बर्सोग्राम। अब बर्सोग्राम क्या होता है, अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ बर्सा आफ्टर ए इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। इस केस में क्या होता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है बर्सा का, और कैसे होता है, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ए कंट्रास्ट मीडियम, कोई कंट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, और उसके बेसिस पे डेमोग्राफिक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी बर्सोग्राम, और जो प्रीफिक्स यूज होगा होगा बर्सो। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप आगे देखोगे तो एक और हमारे पास एग्जांपल है जो है बर्जोपैथी। बर्जोपैथी क्या होता है, एनी डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग अ बर्सा। ठीक है, कोई भी ऐसी डिजीज जो, या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन जो अफेक्ट कर रही है आपके बर्सा को, बॉडी के, तो उसको आप क्या किससे यूज करेंगे, उसको डिनोट करेंगे बर्सोपैथी से। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो क्या है, बर्सो। ठीक है, उसी की तरह सिमिलरली हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है बर्सोप्लास्टी। बर्सोप्लास्टी क्या होती है, जहाँ पे सर्जिकल रिपेयर होता है या फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है बर्सा का। ठीक है, अब आप इन सब एग्जांपल्स को एक बार अगर वापस से वॉक थ्रू करोगे टॉप टू बॉटम, तो आपको एक चीज इसमें कॉमन मिलेगी कि कहीं ना कहीं डिस्कशन बर्सा के अराउंड ही हो रहा है ना। तो उस बर्सा को ही डिनोट करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं बर्स या बर्सो। अब होता क्या है, ये प्रीफिक्स बहुत ज्यादा इस पार्ट से ही रिलेटेड है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जब भी आप इसको रीड करोगे, बर्साइटिस, बर्सोग्राम, बर्सोपैथी या बर्सोप्लास्टी, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कशन बर्सा से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रीफिक्स। नेक्स्ट प्रीफिक्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास कार्सन या कार्सिनो। कार्सन या कार्सिनो, अब ये क्या होता है, ये डिनोट करता है कैंसर को। अब ये हम जो प्रीफिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो या तो कोई बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ना, बॉडी में कैंसरस सेल भी होती है तो उससे रिलेटेड ही हो गया ये। जो प्रीफिक्स है वो है कार्सिन या फिर कार्सिनो। एग्जांपल्स देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगी। पहला एग्जांपल है कार्सिनोजेनेसिस। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी जेनेसिस की बात होती है तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं
कोई चीज का फॉर्मेशन होना या प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे तो हमारे को ये चीजें क्लियर होगी कि कौन सी चीज का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कार्सिनोजेनेसिस, ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। जब भी बॉडी में कोई कैंसर डेवलप होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। फिर हमारे पास आता है कार्सिनोइड। कार्सिनोइड क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्लो ग्रोइंग कैंसर दैट यूजुअली स्टार्ट्स इन द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा कैंसर होता है तो बहुत स्लोली ग्रो होता है। कहाँ पे ग्रो होता है? लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उस पे ये स्लोली स्लोली ग्रो होता है। उस टाइप के कैंसर को क्या बोला जाता है? कार्सिनोइड। कार्सिनोइड। ठीक है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा उसको क्या बोलेंगे? अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? एपिथेलियल सेल्स पे, विच कवर द बॉडी सरफेस एंड लाइन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। बॉडी सरफेस सर्फेसेस एंड द लाइन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कार्सिनोमा से। ठीक है। तो ये अभी हमने देखे 3 एग्जांपल इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्सिनोमेटोसिस। कार्सिनोमेटोसिस। कार्सिनोमेटोसिस क्या होता है? अ वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ कैंसर थ्रू आउट द बॉडी। जब थ्रू आउट द बॉडी ही कैंसर ग्रो करने लगे, वाइड स्प्रेड हो जाए, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टर्मिनोलॉजी कार्सिनोमेटोसिस। ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को भी अगर आप वापस से वॉक थ्रू करोगे टॉप टू बॉटम, तो आपको सिर्फ एक ही चीज इसमें कॉमन मिलेगी। वो ये है कि कहीं ना कहीं हम कैंसर से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। फिर चाहे वो इन्फ्लेमेशन ऑफ कैंसर हो, स्लो ग्रोइंग ऑफ कैंसर हो, या फिर एपिथेलियल सेल पे प्रोड्यूस हुआ कैंसर हो, या फिर कोई भी थ्रू आउट द बॉडी या वाइड स्प्रेड प्रेजेंस हो जब से कैंसर की। तो उन सबको डिनोट करने के लिए हम हर टर्मिनोलॉजी के साथ में एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। वो या तो है कार्सन या है कार्सिनो। ठीक है। तो ये प्रीफिक्स भी हो गया। अभी हम लास्ट प्रीफिक्स देखते हैं जो है कार्डी या कार्डियो। ये बहुत ही कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा इस टर्म के बाद में, कार्डियो कार्डी। जनरली हम एक्सरसाइज के टाइम पे इसका डिस्कशन करते हैं। कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, वो क्या होती है? जो हार्ट से रिलेटेड हो, है ना। जब भी कोई हार्ट से रिलेटेड आप बात करोगे तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे कार्डी या कार्डियो को। एग्जाम्पल्स देखेंगे क्लैरिटी के लिए। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कार्डियोमाइथो कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी ये क्या होता है? डिजीज ऑफ द हार्ट मसल। जब किसी हार्ट के मसल में कोई प्रॉब्लम इशू हो या कोई डिजीज प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कार्डियोमायोपैथी से। कार्डियोमायोपैथी से। ठीक है। और जैसा कि ये हार्ट से रिलेटेड डिस्कशन है, इसलिए हमने प्रीफिक्स क्या यूज़ किया यहाँ पे? कार्डियो। कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास कार्डियोमायोपैथी, और प्रीफिक्स क्या है? कार्डियो। लाइकवाइज अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो वो है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक क्या होता है? कार्डियोटॉनिक एक सब्सटेंस होता है दैट हैज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक ऐसा टॉनिक होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है किस पे? ऑन द फोर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के फोर्सेस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट जब हो तो उसको हम डिनोट करेंगे कार्डियोटॉनिक टर्मिनोलॉजी से, जो स्टार्ट होता है प्रीफिक्स कार्डियो से। फिर हमारे पास आता है कार्डियोमेगाले। कार्डियोमेगाले क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। जब किसी हार्ट में एनलार्जमेंट होने लगे तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? टर्मिनोलॉजी कार्डियोमेगाले से। यहाँ भी हार्ट का डिस्कशन है इसलिए प्रीफिक्स यूज हुआ कार्डियो। फिर हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इस प्रीफिक्स के लिए कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक का मतलब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट। कोई भी चीज़ हार्ट से अगर ओरिजिनेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम डिनोट करेंगे प्रीफिक्स कार्डियोजेनिक से। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स जब आप वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक ही कॉमन चीज़ मिलेगी जो है हार्ट। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है और उस प्रीफिक्स से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक है। तो आज के लिए यही 3 प्रीफिक्सेस थे। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स बुको या फिर ब्रोकनी। बक बक और ब्रोकनी, ब्रोनिक। ओके। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो।
अदरवाइज अगर आपको कोई इश्यू है तो आप प्रीवियस सेशंस भी वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने इन प्रीफिक्सेस को भी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।